देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कहते हैं भगवान भोले की भक्ति भी किस्मत वालों को मिलती है। आजमगढ़ में ऐसे ही यादगार भक्त हुए थे स्वर्गीय कन्हैया लाल सेठ और मोहन लाल सेठ, जिन्होंने शहर के गुलामी की पुरा में भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना कराई थी। आज इसी बम कुटिया पर समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू के साथ ट्रस्ट से जुड़े अन्य लोगों ने भव्य भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संभ्रांत लोग, श्रद्धालु सब पहुंचे हुए थे और भगवान शिव का दर्शन किया, पूजन किया और महाप्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सभी का स्वागत करते हुए अभिषेक जायसवाल दीनू ने कहा कि भगवान शिव अनादि और अनंत हैं, संपूर्ण सृष्टि की अभिव्यक्ति है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को महादेव इसलिए कहा गया है कि वह देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी, समस्त वनस्पति जगत के स्वामी हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना से शांति, सद्भाव और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अभी बाबा पर टाइल्स लगी, जो हमारे तरफ से सहयोग था वो भी हमने किया, लेकिन यह कई सालों से चलता चला आ रहा था। लेकिन एक बार यह मन था कि एक बार हम सब लोग बैठ करके सावन मास में बाबा के द्वार पर कुछ एक साथ भोजन कर ले, ताकि संबंध में और भी विकास हो। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, ना ही कोई उद्देश्य है हमारा, बस खाली एक था कि हम लोग जिस समाज में पैदा हुए थे, एक दूसरे के, ये शहर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, उसमें एक दूसरे को जाने। देखिए हमारे असली में लिखा रही है, तो सब लोगों के साथ मिल करके हम लोग एक भोजन करने प्रसाद ये बाबा का प्रसाद सौभाग्य है कि आज इस मोहल्ले में कि बाबा ने हम लोगों को सद्बुद्धि दी, ऐसा ज्ञान दिया कि आज हम लोग उनके नाम पर आज ये भंडारा करा रहे हैं, ताकि बाबा का आशीर्वाद हर घर में पहुंचे। इसी कार्यक्रम में मौजूद थे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव व युवा साहित्यकार संजय कुमार पांडे। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि सावन के महीने में बाबा का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव का विधि विधान पूर्वक दर्शन पूजन किया जाए तो भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्री पांडे ने कहा कि धन्य है स्वर्गीय कन्हैया लाल सेठ, मोहन लाल सेठ और उनका पूरा परिवार, जो भगवान भोले शंकर का भव्य मंदिर निर्मित कराए। आज गुलामी का पूरा स्थित इस बम कुटिया में माहौल धार्मिक हो चला है। मंदिर ट्रस्टी के सदस्य पूर्व सभासद शेखर वर्मा, ब्रजेश वर्मा, कुबेर राम, सुभाष सेठ, छोटू राम, पूर्व सभासद गोकुल प्रसाद, हंसराज प्रसाद, राधिका देवी आदि लोगों ने भंडारे में आए श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए बताया कि मंदिर प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाता है कि हर साल सावन के महीने में भव्य भंडारा आयोजित हो। प्रमुख समाजसेवी दीनू जायसवाल ने कहा कि ऐसे आयोजन आगे भी होते रहेंगे। तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल, जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। कहते हैं जब व्यक्ति का ग्रह नक्षत्र गड़बड़ाता है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा डाट काम होने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ है समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता और फूलपुर पवई सीट के विधायक
रमाकांत यादव के साथ। जी हां, 24 साल पुराने जिस मामले को वे हल्के में ले रहे थे, उसी मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा है। एक दिन पहले अदालत में आत्मसमर्पण करने पहुंचे रमाकांत यादव को कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दे दिया। इसी के बाद न्यायिक हिरासत में उन्हें आजमगढ़ के मंडल कारागार भेजा गया है। जानकारी मिली है कि मंडल कारागार में उन्हें बैरक तक नहीं मिला। क्वारंटाइन वार्ड में उन्हें रखा गया है और 14 दिन तक फिलहाल वहीं रखे जाने की आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, जेल में कोई सुविधा न मिले, इसका खास इंतजाम हुआ है। हालत यह है कि आज आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस कप्तान अनुराग आर्य खुद जेल का निरीक्षण करने पहुंच गए। इस आकस्मिक निरीक्षण के दौरान एक एक बैरक की जमकर तलाशी ली गई। पिछले 1 साल से 1.5 साल के बीच इतनी बरामदगी नहीं हुई थी जितनी आज हुई है। जानकारी मिली है कि 17 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, चार्जर बरामद हुए, नशीले पदार्थों की पुड़िया बरामद हुई है, जिस पर जेल प्रशासन को सख्त चेतावनी दी गई है और कार्रवाई भी तय है। इस बारे में क्या कहा आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने, वह भी सुन लीजिए। जिला कारागार में छापेमारी हुई, किस तरह छापेमारी हुई है और क्या क्या चीजें बरामद हुई? आज यहाँ जिला कारागार का हम और एसपी साहब और एडिशनल एसपी एडीएम के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। आकस्मिक निरीक्षण में 12 मोबाइल फ़ोन, कुछ चार्जर और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है। के संबंध में जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। फोन मिल चुके हैं, तो किस तरह कार्रवाई की जाएगी? लगातार जिस तरह से जेल में मोबाइल का अड्डा बना हुआ है, इसमें जो उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और प्रशासनिक और वैधानिक दोनों कार्रवाइयाँ होंगी। हम आपको बता दें कि वर्ष 1998 में आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। उस समय रमाकांत यादव के सामने बसपा के अकबर अहमद डंपी चुनाव मैदान में थे। दोनों बाहुबलियों के बीच अंबारी चौक पर जमकर फायरिंग हुई थी। इसी मामले का मुकदमा चल रहा है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इसी कारण रमाकांत यादव कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे। इसके अलावा वर्ष 2016 में रोड जाम और तोड़फोड़ का मामला भी चल रहा था, उसमें भी उन्होंने सरेंडर किया। समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता आजमगढ़ के जेल में भेज तो दिए गए हैं, लेकिन उनके समर्थक इस पूरे घटनाक्रम को साजिश बता रहे हैं। योगी सरकार के तरफ से हो सकता है रमाकांत यादव को परेशान करने का कोई प्रयास किया जा रहा हो। अब आगे मामला कहां तक पहुंचता है, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। कभी कभी वक्त के शिलालेख पर ऐसे हस्ताक्षर हो जाते हैं जो सदियों सदियों तक याद किए जाते हैं। कुछ ऐसे ही पल से अपना देश भारत भी गुजर रहा है। जी हाँ, ये खास, यादगार और स्वर्णिम पल जब देश की एक वनवासी स्त्री देश के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही है। जी हाँ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में जब उन्होंने शपथ ली और अपना पहला अभिभाषण दिया, इसके बाद हर जगह जश्न का माहौल है। खासकर आदिवासी मुसहर समाज में भी अपार खुशी देखने को मिल रही है।
आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र में भी सराय मोहन के पास वनवासी मोहल्ले में यह खुशी देखी गई। यहाँ आदिवासी समाज के लोगों ने बैंड की धुन के साथ जुलूस निकाला, मिठाई बांटी और गाते नाचते द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद, भारत माता की जय के जय घोष और नारे लगाते रहे। सभी ने उस भारतीय संविधान की जय जयकार की, जिसके चलते आज यह स्वर्णिम दिन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बिरसा मुंडा अमर रहे का नारा भी लोग लगा रहे। इस कार्यक्रम में मनजीत लालचंद, सतीराम, प्रकाश रामवृक्ष, बहादुर, श्री राम नाटे, भोला समेत कई आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आज हम लोग बहुत खुशी से झूम उठे हैं। आज ये पूरे देश का आदिवासी खुशी से झूम उठा है कि समाज के आखिरी पायदान पर निवास करने वाले आदिवासी समाज की महिला को भारत जैसे लोकतांत्रिक बड़े देश को भारत का 15वां राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। इससे हम लोग अपरंपार खुशी में जगह जगह जुलूस निकाला जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, नाटक खेला जा रहा है, ड्रामा खेला जा रहा है, गीत गौनाई हो रही है। पूरा देश जो है इस खुशी से झूम उठा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। ब्लॉक के अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों ने और समूह के पदाधिकारियों ने सभी ने मिलजुल कर एक सार्थक प्रयास किया और आज योगी सरकार की मंशा फलीभूत हो रही है। जहां खबर आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक से आ रही है, जहां ठेकमा ब्लॉक के रहुआ मुस्तफाबाद में THR प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। आज सभी खुश हैं क्योंकि एक बड़ा प्रयास सफल हुआ है। ब्लॉक परियोजना प्रबंधक ठेकमा रोशन राम के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी ठेकमा अखिलेश मिश्रा जी द्वारा इस प्लांट का उद्घाटन किया गया और आज से यहां कार्य भी चालू हो गया। PR इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान ने प्लांट का दौरा किया तो यहां पर परियोजना प्रबंधक रोशन राम के नेतृत्व में काम शुरू हो गया था। उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। नमस्कार, हम इस समय आजमगढ़ ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत रहुआ मुस्तफाबाद में मौजूद है। यहाँ THR प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। आइए यहाँ जो कर्मचारी हैं और भी लोग हैं उनसे जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है THR प्लांट का। जो ये THR प्लांट ये रहुआ मुस्तफाबाद में बैठाया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार बट रहा था अभी तक, तो अभी पैकेजिंग होकर के सरकार प्राइवेट कंपनियों से दे रही थी, लेकिन अब सरकार हर एक जिले में THR प्लांट लगा रही है पुष्टाहार उत्पादन इकाई। अब यहीं से पैकेजिंग होगा और यहीं से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा। ये किस किस ब्लॉक में जाएगा यहाँ से? यहाँ से आपके ठेकवा, मोहम्मदपुर और रानी की सराय जाएगा। यहाँ लगभग कितने कार्यकर्ता होंगे यहाँ प्लांट? यहाँ 20 महिलाएं कार्य करेंगी, 2 गार्ड रहेंगे, 1 सुपरवाइजर रहेंगे और 1 मैनेजर रहेंगे। अभी तो लगभग कितने घंटे काम करना होगा यहाँ? यहाँ 24 घंटे काम करना पड़ेगा। 2 शिफ्ट में काम चलेगा, दिन और रात दोनों। कितना प्रोडक्शन होगा? एक दिन में 5 MT का टारगेट हमारा रहेगा। एक दिन में 5 MT प्रोडक्शन करना होगा। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों से हमारा मतलब हमको बहुत सहयोग मिला है अभी तक,
तो ठीक है, सब कुछ सही है। खास करके महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए सरकार बढ़िया काम कर रही है, इनको एक रोजगार मिल जा रहा है अपने क्षेत्र में ही रह करके। इस शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान रॉबिन सोनी, जिला पंचायत गोमाढ़ी शुभावती देवी, ग्राम प्रधान पूनम भारती, सचिव राणा जी, प्रधान रोहुआ एवं THR के सभी महिला सदस्य समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। निश्चित तौर पर अब आंगनबाड़ी व अन्य योजनाओं का जो राशन मिलता है यह आजमगढ़ के 3 ब्लॉक क्षेत्रों में आसानी से मिल जाएगा। इस प्लांट से ठेकमा, मोहम्मदपुर और रानी की सराय ब्लॉक में सप्लाई दी जानी है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। एक इंतजार खत्म हुआ और मुबारकपुर के लोगों को एक अच्छी सौगात आज मिल गई। जहां मुबारकपुर के मेन मार्केट में सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार भैया के नई सोने चांदी की दुकान का आज उद्घाटन हो गया। इस नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया पूर्व SC/ST आयोग की सदस्य समाजवादी पार्टी की नेत्री सना परवीन ने। उन्होंने अपनी ओर से मुबारकबाद दी और कहा कि लोगों के लिए यह प्रतिष्ठान वाकई बेहतर है, क्योंकि काफी दिनों से लोग महसूस कर रहे थे कि सोने चांदी का एक अच्छा प्रतिष्ठान होना चाहिए जहां विश्वसनीय तरीके से खरीदारी की जा सके। सुनील कुमार भैया ने भी लोगों का स्वागत किया और कहा कि हमारे इस प्रतिष्ठान पर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ लोग आएं और अच्छे से अच्छे आभूषण मिलेंगे। इस उद्घाटन समारोह में मुबारकपुर कस्बे के अलावा आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में संभ्रांत लोग शामिल हुए। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। पिछले 3 दिनों से लगातार मोबाइल फोन पर शिवपाल यादव को धमकी मिल रही है कि 20 लाख रुपए की रंगदारी दे दीजिए, नहीं तो आपके ड्राइवरों को, आपके परिवार को और आपको जान से मार दिया जाएगा। धमकी मिलने से शिवपाल यादव का पूरा परिवार भयभीत है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिवपाल यादव के घर 2 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी भी लगा दी है। जिया खबर आ रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि शिवपाल यादव सफाई वाले नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा जी नहीं, आजमगढ़ के मुबारकपुर वाले शिवपाल यादव जी को धमकी मिली है। आजमगढ़ में शिवपाल बस ट्रेवल्स के मालिक शिवपाल यादव हैं, जिनका रोडवेज मुबारकपुर के पास घर है। उनकी कई बसें चलती हैं और आजमगढ़ में किसी रोड पर अगर आप 20 से 25 मिनट खड़े हो जाइए
तो उनकी एक न एक बस जरूर वहां से गुजरती है। उन्हीं शिवपाल यादव को 3 दिन से धमकी मिल रही है। अलग अलग मोबाइल नंबरों से धमकी देने वाले कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए की रंगदारी दे दीजिए, नहीं तो आपके ड्राइवरों को, आपके परिवार को और आपको भी जान से मार दिया जाएगा। शिवपाल यादव ने इसकी सूचना तत्काल मुबारकपुर थाना पुलिस को दी, तहरीर भी दे दी है, जिसके आधार पर FIR दर्ज किया गया है। इसके अलावा पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के निर्देश पर उनके घर 2 पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगा दी गई। पूरा परिवार परेशान है और पुलिस प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों की धरपकड़ की जाए, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट। 18 तारीख को सुबह 9 बजे के करीब उसने कॉल किया और मुझे 20 लाख का चेक मांगा नगद, और इसके बाद जब बोला कि अगर नहीं देते हो तो मैं जान से मारूंगा। फिर मुझे जो है 19 तारीख को उसी टाइम 9:15 बजे के टाइम फोन किया और यही सब क्या देते हो कि नहीं देते हो पैसे, मैं तुम्हें भली बात जानता हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार को और तुम्हारे जितने भी स्टाफ हैं सबको मार दूंगा। और इसके बाद फिर उसने 21 तारीख को फ़ोन किया उसी 9:15 बजे, बोला कि देते हो कि नहीं देते हो, तुम पैसा कहाँ दोगे। मैंने उनसे कहा कि बोलो भैया बताओ, अब तो मैं तेरे पास आ जाता हूँ, बताओ कहाँ हूँ। लेकिन उसने मुझे जवाब न दिया, न अपना नाम बताया कि तुम यहाँ आ जाओ और मैं तुम्हें पैसे, मैंने बोला मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, बोलो मैं आता हूँ। लेकिन वो एक बार भी नहीं बताया, अपना नाम गाँव पता कुछ नहीं बताया और बार बार मुझे जो जान मारने की धमकी देता है और पूरे स्टाफ के साथ पूरी फैमिली को मैंने तंग किया। आपने थाने पे प्रार्थना पत्र दिए थे? जी हाँ, मैंने दिया है। क्या व्यवस्था मिली आपको? हमको यहाँ सिक्योरिटी मिली हुई है। सिक्योरिटी मिली है। साहब का आश्वासन है कि मैंने आपको जो है आपका सच्चाई हम सामने ला देंगे। जी आप भयभीत हैं इससे? जी सर, पूरे भयभीत हैं। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल चकवारा निकट डीहा बाजार आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए शिवा पब्लिक स्कूल चकवारा निकट डीहा बाजार आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम सदा जिए हम सीना तान। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्ध आजमगढ़ और मऊ के डिग्री कॉलेजों में आजकल BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के अलावा MA फर्स्ट ईयर की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। इस बीच 27 जुलाई को प्रथम पाली में BA फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का पेपर होना है। आजमगढ़ मऊ दोनों जिलों में ज्यादातर छात्र छात्राएं ऊहापोह में हैं कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा या फिर डिस्क्रिप्टिव। इस बाबत PR इंडिया न्यूज ने बात की आजमगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर PK शर्मा से। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई बुधवार को प्रथम पाली में BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की जो परीक्षा होनी है उसका पेपर डिस्क्रिप्टिव आएगा। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं हर हाल में अपडेट रहें, जिससे कि एग्जामिनेशन सेंटर पर उन्हें परेशानी न हो। आजमगढ़ विश्वविद्यालय परीक्षा से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल रैदोपुर आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल।
अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।